हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा था जिसका नाम है जल संसाधन। आज हम जल संसाधन वाले लेसन के अंदर आज हम पढ़ेंगे वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी लाइन है और टॉपिक में ही अर्थ छुपा हुआ है कि वर्षा जल संग्रहण होता क्या है। वर्षा जल संग्रहण का तात्पर्य होता है जब वर्षा होती है तो उसके पानी को किस प्रकार से स्टोर किया जाता है और उसे उपयोग में लेते हैं, यही कहलाता है वर्षा जल संग्रहण। आपकी बुक के अंदर इसकी परिभाषा थोड़ी अलग से है। परिभाषा दी हुई है, वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्रित करने की विधि वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। ठीक है, इस परिभाषा को हम मेंशन कर देंगे। लिखेंगे क्या? लिखना है वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा जल को रोककर एकत्रित करके, ठीक है, वर्षा के पानी को रोककर और उसे एकत्रित करने की एक विधि हम कह सकते हैं। ठीक है, वर्षा जल को रोककर एकत्रित करने की विधि क्या कहलाती है? वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि वर्षा जल संग्रहण से क्या तात्पर्य है, तो आपको बताना है कि वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्रित करने की विधि है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस विधि का उपयोग होता क्यों है, मतलब इस विधि को उपयोग में क्यों लिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि भूमिगत जल भ्रंतों के पुनर्भरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जमीन के स्तर को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, भूमिगत जो जल भ्रंत होते हैं वो किस प्रकार से भरे जाए। तो अगर वर्षा के पानी को अगर आप एकत्रित करते हैं तो आपके भूमिगत जल भ्रंत पुनः भर जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग होता है। लिखेंगे इस विधि का उपयोग भूमिगत जल भ्रंतों के पुनः भरण के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब इस विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? हमारे जमीन के जो भूमिगत जल भ्रंत है, जहां पर पानी स्टोर होता है, वो पुनः भर सके, पुनः भरण हो सके, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका उपयोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसके अंदर एक तो पूंजी कम व्यय होती है। मतलब यह एक कम मूल्य और पारिस्थितिकी अनुकूल विधि है। मतलब इसमें किसी प्रकृति, पेड़ पौधे या जीव जंतु को कोई प्रकार का नुकसान नहीं होता, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। लिख देंगे यह विधि एक कम मूल्य वाली विधि है व पारिस्थितिकी अनुकूलन विधि है। ठीक है, मतलब ये किसी भी प्रकार से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है विधि। और दूसरी, ये विधि जो है वो पारिस्थितिकी अनुकूल है, कोई पेड़ पौधे जीव जंतु को बिना नुकसान पहुंचाए ये विधि उपयोग में लाई जा सकती है। अब इसका उपयोग क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद को संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूप है, गड्ढे हैं या कुएं जो है उसके रूप में पानी का एक जगह संचय किया जा सकता है। इसको भी मेंशन कर दीजिए। ठीक है, लिखेंगे इस विधि का उपयोग वर्षा जल की प्रत्येक बूंद, ठीक है, प्रत्येक बूंदों को संरक्षित करने के लिए नलकूपों, ठीक है,
जो नलकूप होते हैं जमीन के अंतर्गत, उन नलकूपों के द्वारा, गड्ढों के द्वारा व कुओं के द्वारा जल को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत मतलब वर्षा जल की प्रत्येक बूंद वेस्ट ना हो। ठीक है, और उससे आपको किस प्रकार से प्रत्येक बूंद को संरक्षित कर सकते हैं, वर्षा जल को हम कर सकते हैं नलकूपों के जरिए, गड्ढों के जरिए खोदकर और कुओं के जरिए जल को एक जगह एकत्रित कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं वर्षा जल संग्रहण। आगे सुनिए, वर्षा जल संग्रहण जो है हम अगर करते हैं इस विधि के द्वारा तो पानी की उपलब्धता को हम बढ़ा सकते हैं और भूमिगत जल स्तर को हम नीचे जाने से रोक सकते हैं इस विधि के जरिए। इसको मेंशन कर दीजिए, वर्षा जल संग्रहण विधि के द्वारा पानी की उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वे भूमिगत जल को नीचे जाने से रोक सकते हैं। आप देखते हैं पानी का जल स्तर जमीन के अंदर बहुत नीचे जा चुका है, तो हम उस पानी को, वर्षा के पानी को स्टोर करके आप जमीन के स्तर को, जल को आप ऊपर की ओर ला सकते हैं, नीचे जाने से आप रोक सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को भी बढ़ाता है। ठीक है, पानी की उपलब्धता को बढ़ाने में एक अहम विधि मानी जाती है जो कि बिल्कुल सस्ती, पारिस्थितिकी अनुकूल विधि है, किसी को कोई नुकसान पहुंचाए। इस विधि के जरिए हम पानी के स्टोर को बढ़ा सकते हैं, संसाधन, मीठे जल संसाधन की बढ़ोतरी कर सकते हैं और इस प्रकार से ये जो विधि है ये बहुत ही सक्सेस विधि है। हर व्यक्ति को हमारे छत के ऊपर जो पानी गिरता है बारिश का, उनके नलों को, पाइपों को एक जगह जोड़कर आपके जो भी टैंकर है उसमें आप छोड़ सकते हैं, जिससे मीठे पानी को आप स्टोर कर सकते हैं। पानी का उपयोग बागवानी में कर सकते हो, कपड़े धोने में कर सकते हो या फिर पीने में भी उसको फिल्टर करके किया जा सकता है। ठीक है, और भी मैं आपको बताऊंगा कि वर्षा जल संग्रहण के क्या फायदे हैं। ठीक है, और इसकी मांग जो है वो किन क्षेत्रों में सर्वाधिक, इसकी भी हम बात करेंगे। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा था कि वर्षा जल संग्रहण के क्या क्या फायदे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पानी को स्टोर करते हैं, वर्षा के पानी को स्टोर करते हैं, तो उससे होगा क्या, एक मृदा अपरदन नहीं होगा और बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा नहीं होगी। मतलब अगर आप पानी को अगर स्टोर कर लेंगे तो पानी बहेगा नहीं, तो मिट्टी नहीं बहेगी, मतलब मिट्टी का अपरदन भी नहीं होगा और पानी बहेगा नहीं तो बाढ़ जैसी स्थिति भी रुक जाएगी। ठीक है, लिख देंगे, वर्षा जल संग्रहण से मृदा अपरदन व बाढ़ जैसी स्थिति रुक जाती है। ठीक है, मतलब मृदा अपरदन और बाढ़ जैसी स्थिति कहीं ना कहीं रुक जाती है। ठीक है, अब आप देखते होंगे कि आजकल वर्षा जल संग्रहण विधि को देश के बहुत से राज्यों में बड़े पैमाने पर उपयोग लिया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण से मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों को सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड भी वहीं पर है। तो नगरीय क्षेत्रों और शहरों के अंदर इसकी आपूर्ति बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। यहां पर नगरों के अंदर जब आजकल जो नई बिल्डिंगें बन रही है उसके अंदर ऐसे जो हार्वेस्टिंग, जो पानी का जो स्टोर करने की जो विधि है उसको उपयोग में सर्वाधिक लिया जा रहा है। ठीक है, इसको मेंशन करेंगे, कैसे लिखेंगे, आजकल वर्षा जल संग्रहण विधि देश के बहुत से राज्यों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसे लिखेंगे, आजकल इस विधि का उपयोग बड़े पैमाने पर सभी राज्यों में किया जा रहा है। ठीक है, सभी राज्यों में इसका उपयोग किया जा रहा है बड़े स्तर पर। और दूसरा चीज ये कि वर्षा जल संग्रहण से मुख्य रूप से किन क्षेत्रों को फायदा है, नगरीय क्षेत्रों को। ठीक है,
लिखेंगे वर्षा जल संग्रहण विधि से सर्वाधिक लाभ नगरीय क्षेत्रों को है। ठीक है, और सबसे ज्यादा नगरीय क्षेत्रों के अंदर ही सबसे ज्यादा क्या है, डिमांड भी है, क्योंकि इसमें मेंशन कर दीजिए क्योंकि जल की मांग सर्वाधिक नगरीय क्षेत्रों में है, इसलिए यह विधि नगरों में सर्वाधिक प्रयोग में लाई जा रही है। समझ में आ गई बात? और मैंने बता दिया आपको किस तरीके से लाई जा रही है, छतों के पानी को स्टोर करके। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आज आपको बता दिया है कि वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से कारगर है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, दोबारा सुन लीजिए। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्रित करने की विधि है। इसका उपयोग भूमिगत जल भ्रंतों के पुनर्भरण के लिए किया जाता है, मतलब जमीन के अंदर पानी के जो क्षेत्र है उनको पुनः भरा जा सकता है इस विधि के जरिए। यह विधि सक्सेस इसलिए भी है क्योंकि इसमें पैसा बहुत कम खर्च होता है, प्रकृति और पशुओं को बिना नुकसान पहुंचाए ये विधि कारगर है। इस विधि के अंदर पानी की प्रत्येक बूंद, मतलब वर्षा के पानी की प्रत्येक बूंद को संरक्षित किया जा सकता है और वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं के द्वारा एकत्रित कर सकते हैं। इस विधि के जरिए जल ग्रहण जो है पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचे जाने से रोकता है और साथ में मृदा अपरदन को रोकता है, बाढ़ जैसी स्थिति को रोकता है। यह विधि आजकल सबसे बड़े पैमाने पर जो है वो सभी राज्यों में कारगर है, उपयोग में लाई जा रही है। इस विधि से सर्वाधिक लाभ नगरीय क्षेत्रों को हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड अगर पानी की है तो वो कहां पर है, नगरीय क्षेत्रों के अंदर। समझ में आई बात? और मैंने बता दिया नगरीय क्षेत्रों के अंदर पानी को स्टोर किस प्रकार से किया जाता है। छत हो, मैदान हो, रोड, सड़क, कहीं पर भी हो, पानी को एक जगह एकत्रित किया जाता है और जो भी नीचे की साइड नलकूप के जरिए पानी के जल स्तर को बढ़ाया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।